हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गरीब के घर एसी की कहानी। तो शुरू करते हैं हम। राधा और हरिओम दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चे सोनू और पिंकी के साथ रहते थे। हरिओम कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करता था। राधा एक बंगले में सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। गर्मी बहुत पड़ रही थी इस बार, और गर्मी ऐसी थी मानो जलते हुए तवे के समान थी। गर्मी से हाल बेहाल था। दोनों आराम से रहते थे। पत्नी कहती है, लो ठंडा ठंडा पानी पी लो। वो कहता है, क्या फ़ायदा इस नींबू पानी का। घड़े और फ्रिज के पानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। चलो, हमारे लिए यही बहुत अच्छा है। हरिओम मजदूरी के लिए काम पे चला जाता है। पिंकी और सोनू को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए राधा उसे अपने साथ घर पे नहीं छोड़ती है और काम पे ले जाती है। वो जिस मालिक के यहाँ काम करती है वो वहाँ पे अपने दोनों बच्चों को ले जाती है और कहती है, पिंकी और सोनू, तुम दोनों रसोई घर में चुपचाप बैठो, शैतानी मत करना, नहीं तो मालिक गुस्सा हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं, ठीक है माँ। दोनों बच्चे रसोई के कोने में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें कहीं से एक ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो कहता है, देखो कहीं से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। लेकिन वो कहती है, लेकिन हम जाएं कैसे, माँ यहाँ पे चौकीदार बनकर बैठी है। तभी वो कहता, हाँ एक काम करते हैं, जब माँ रसोई का काम ख़त्म कर लेगी, छत पे जाएगी, तभी हम वहाँ जाएंगे। वो कहती है, ठीक है, ये ठीक रहेगा। पिंकी या काम ख़त्म होने का इंतज़ार करती है कि माँ का कब काम ख़त्म हो। वे दोनों आरव और नीरज के कमरे के बाहर खड़े होकर के एसी की हवा का आनंद लेते हैं। वो कहता है, वाह पिंकी, ये तो गजब हो गया, कितनी ठंडी हवा है, ऐसी हवा तो मैंने कभी नहीं खाई। हाँ सोनू, ये तो सच में बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है गर्मी में सर्दी आ गई है। तभी मनोरमा अपने दोनों बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम लेकर के आती है। दोनों कहती है, चलो बच्चों, छोड़ो अब मोबाइल और अपना पसंदीदा आइसक्रीम लो। वो कहती है, बच्चे कहते हैं, ठीक है मम्मी। आइसक्रीम देखकर सोनू और पिंकी के मन में पानी आ जाता है। वो कहते हैं, हमें तो शरबत भी नसीब नहीं होता। यहाँ तो ये लोग, नीरज और ये दोनों, एसी में बैठ के आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। तभी पिंकी कहती है, अरे हमारे नसीब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनू और पिंकी आरव और नीरज के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी का मज़ा लेते हैं। एक दिन वो अपने माता पिता से कहते हैं, माँ क्या हम अपने घर पर एसी लगा सकते हैं। पिंकी कहती है, हाँ हमें भी एसी की हवा का आनंद लेना है, हमने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, इस बार आप हमारी मांग पूरी कर दीजिए। तो पिताजी कहते हैं, अरे ये क्या जिद लगा के बैठे हो तुम लोग, देखो हम गरीब हैं, हमारे घर में एक पंखा ही है, वो बड़ी बात है, एसी लाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लगता है एसी की हवा खा के ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सुन लो तुम दोनों, अगर तुम लोग ऐसी ही बातें करोगे तो मैं कल से तुम लोगों को बंगले पे नहीं ले जाऊंगी। वैसे भी मालिक रोज़ मुझे ताने कसते हैं। सोनू और पंकी कुछ नहीं कहते हैं, दोनों गर्दन झुका करके चुपचाप बैठ जाते हैं। वो दोनों समझ चुके थे कि उनकी गरीबी के कारण उनके घर में एसी नहीं लग सकता है। एक दिन जब बंगले में कोई नहीं होता है, तभी सोनू और पिंकी मौके का फ़ायदा उठाकर मनोरमा के कमरे में जाते हैं और एसी की ठंडी की हवा खाते हैं और बैठते हैं और बैठे बैठे उन लोगों को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। तभी दोनों सो जाते हैं। 15 मिनट हो जाते हैं और एसी में आराम करते करते दोनों कब सोते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। इतने में अचानक से
मनोरमा और रोशनलाल दोनों अपने बच्चों के साथ वहाँ कमरे में आ जाते हैं। तभी पिंकी और सोनू को अपने कमरे में सोया देख मनोरमा गुस्से से तिलमिला उठती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, उठो, अभी के अभी उठो मेरे बेड से। सोनू और पिंकी हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। राधा भी मनोरमा की आवाज़ सुनकर भागी हुई चली आती है। कहती है, क्या हुआ मालकिन? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये देख नहीं रही है तू? इन बच्चों ने अपने गंदे बदबूदार मैले कपड़ों से मेरा बेड गंदा कर दिया है। एसी कभी देखा नहीं और चल दिए मेरे सोने बेड पे सोने के लिए। चलो यहाँ से, निकलो निकलो, चलो दफ़ा हो जाओ हमारे घर से। तभी वो दोनों उनको बेड से नीचे धक्का मार देते हैं। सोनू, पिंकी, तुम दोनों ठीक हो ना बच्चों? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो आए और हमारे कमरे में सो जाएगा। बड़े आए एसी में सोने वाले, तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है एसी में सोने की। चलो निकलो यहाँ से मेरे घर से इसी वक्त। राधा कहती है, मालिक मालिक मेरी बात सुनिए, बच्चे नादान हैं, इन बच्चों से भूल हो गई है, इस बार इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये फिर कभी नहीं आएंगे। तभी वो कहती है, तेरे बच्चे औकात से बाहर जा रहे हैं, अब तुझे तेरे बच्चों को औकात दिलानी होगी। तभी मनोरमा उनको, राधा को, उसके दोनों बच्चों को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल जाती है। अब राधा का सारा काम छूट जाता है। अब हरिओम पर ही सारा काम आ जाता है। बच्चे कहते हैं, माँ पापा हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से सब हुआ, आपका काम भी छूट गया, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, माँ हमें माफ़ कर दीजिए। राधा कहती है, नहीं बच्चों, तुम माफ़ी मत मांगो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें तो एसी की ठंडी हवा चाहिए थी। तभी कहते हैं, हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हें बड़े घर वाला सुख नहीं दे सकते। तभी राधा खिड़की पर एक गीला कपड़ा टांगती है जिससे कि अंदर ठंडक बनी रहे। उसके प्रयास के बाद भी वह अपने बच्चों को एसी वाला सुख नहीं दे पाती है। फिर एक दिन वह गांव के बाजार से जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी लाउड स्पीकर से घोषणा करता है कि सुनो 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 सभी गांव वाले सुनो, गांव में स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। 10 मिनट के अंदर जो व्यक्ति सबसे स्वादिष्ट और लज्जतदार व्यंजन बनाएगा उसे मिलेगा एक एसी और 20,000 रुपयों का इनाम। तो इस सुनहरे अवसर को जाने मत देना। राधा कहती है, क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूं, और अगर मैं जीत गई तो मुझे एक एसी और 20,000 रुपये का इनाम मिलेगा। राधा के हाथ से बने खाने में एक जादू था। वो प्रतियोगिता में भाग लेती है। वो 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती है जिसे खाकर जज खुश हो जाती है और राधा प्रतियोगिता जीत जाती है। उसे इनाम में 10,000 रुपये और एक एसी मिलता है। वह खुश हो जाती है। तभी वो कहता है कि हमारे घर में एसी आई गया। तभी पिंकी और सोनू आरती की थाली लगाते हैं और एसी को तिलक लगाते हैं। इस तरह से वो एसी का स्वागत करते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे घर में एसी आया है। वो कहते हैं, तभी राधा कहती है, हम इस नए मेहमान को अपनी दीवार पर कैसे लगाएंगे, हमें तो इसे चलाना भी नहीं आता है। तभी वो कहता है, हमारे पड़ोस में एक जो आदमी रहता है, मैं उसे बुलाता हूँ और वो एसी को ठीक से लगा देगा। और वो उसे बुला कर लाते हैं और वो एसी को लगा देता है और वो एसी ऑन करना भी सिखाता है। लेकिन वो एसी लगाने के बाद खुद उनके घर में सो जाता है। तभी राधा कहती है, सुबह से शाम हो गई लेकिन संतोष भाई अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। अभी वो कहता है, अब क्या करें, ये सो रहा है तो इसे सोने दो। तभी वो कहते हैं, अब क्या करें। तभी राधा के पड़ोसी सब उनके घर आने लगते हैं और कहते हैं, अरे वाह, यहाँ तो एसी की हवा मिलेगी। और कहते हैं, अरे वाह, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए, गाँव में किसी के घर एसी नहीं है।
चलो इसी बहाने तुम्हारे घर में एसी की हवा खाने को मिलेगी, और खुश होते हैं। तभी दूसरा कहता है आनंद आ गया, ऐसा लगता है हिमालय पर्वत में बैठा ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ। वो कहती है बाबूजी, मैं आपका खाना यहीं ला दे देती हूँ, आप यहीं ठंडी ठंडी हवा में बैठ के खाना खाना। तभी वो कहती है अब हम दिन रात उनके घर पर अड़ोसी पड़ोसियों का आना जाना लगा रहता है, और राधा को अपने एसी का कोई मज़ा ही नहीं मिलता है। बच्चे भी नहीं सो पाते हैं। वो कहते हैं हमें तो बहुत गुस्सा आ रहा है, एसी हमारा और मज़े ये लोग ले रहे हैं। गांव वालों को ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन जब उनका एसी का बिल आता है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हाय राम, 15,000 का बिल! राधा, इसमें हमारी ही गलती है ना हम एसी लगाते, ना ही हम इतना बिल आता। तभी वो कहती है हाँ बेटा, हाँ पापा, हम इतना सारा बिल कहाँ से भरेंगे। तभी राधा से कहती है अब बहुत हुआ, एसी का मज़ा गांव वाले उठाते हैं और एसी का बिल हम भरे, अब हम गांव वालों से पैसे लेंगे। तभी वो कहता है हाँ राधा, ये ठीक रहेगा, ये तो बहुत बढ़िया है। प्रतियोगिता में जीते 20,000 रुपये से वो अपने बिजली का बिल भर देती है, और जो भी हमारे घर पर एसी की हवा खाने आएगा उसके बदले हम उससे पैसे लेंगे। गांव वाले इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उनके घर में एसी की हवा खाने आ जाते थे, और वो उन्हें पैसे देने के लिए भी तैयार थे। तभी वो अपने घर बैठे बैठे इस तरह से एसी से कमाई करने लगते हैं, और दोनों खुश हो जाते हैं। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और नई कहानी लेकर के आऊँ। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे राधे।